हाय गाइस। तो आज हमने एसिड को देख लिया है, बेस को देख लिया है। तो जिससे हम अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं बीपीएससी की साइंस वाली जो सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें हम आज एसिड बेस हमारा हो गया है। हम सॉल्ट देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं। तो हम वो सब देखेंगे। फिर एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जैसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, हम उन सब चीजों को करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि सॉल्ट का पूरा टॉपिक हम क्लियर कर लें। ठीक है, तो आज हम तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सॉल्ट। टॉपिक हमारा सॉल्ट। सॉल्ट को हिंदी में कहते हैं लवण। सॉल्ट को हिंदी में कहते हैं लवण। ठीक है, तो फिर बात आती है ये होता क्या है। तो ये उदासीनीकरण रिएक्शन, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब सॉल्ट बनता कैसे है, ये एसिड और बेस की जब रिएक्ट करता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से, मतलब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके, आपस में अभिक्रिया करके लवण, पानी और वाटर बनाती है, लवण और पानी बनाती है। तो हमने कहा सॉल्ट कैसे होता है। अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने क्या कहा कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट बनता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करती है तो पानी और लवण बनाती है। इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो हम ये देखेंगे, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गए। अब हम जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, पेंसिल चल नहीं रहा। तो हमने क्या कहा, एसिड है हमारा, बेस है और इससे बनता है लवण और बनता है पानी। ठीक है, इसी को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे हमारा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे एक हमारा एसिड है जिसको हम फेमस एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम एक दूसरा देखते हैं बेस हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा हो गया बेस। जब एसिड ने किसके साथ रिएक्शन की, बेस के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा, देखो होगा क्या। बेस हमें पता है, बेस पानी में जाने पे भी टूटता है और एसिड भी टूटता है। मतलब रिएक्शन के दौरान एसिड भी टूटेगा और बेस भी टूटेगा। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो ये Na+ में टूटेगा और ये OH- में टूटेगा। क्लियर। वैसे एसिड किस में टूटेगा, ये H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। अब हमें पता है पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ जाता है। देखो हमारा ये H+ था तो ये किसके साथ जाएगा, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ये H+ था, हमने देखा कि एसिड किस में टूटा, H+ में। और हमारा जो HCl था ये टूटा H+ और Cl- में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेस था ये Na+ और OH- में। अब क्या हुआ, हमें पता है कि ये जो प्लस वाला है वो दूसरे के माइनस वाले के साथ जाएगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, ये माइनस वाले के साथ। तो बन क्या जाएगा, वाटर। ठीक है, ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड इसी को कहते हैं नमक। इसी को आप टेबल सॉल्ट कह लें, टेबल सॉल्ट कह लें, ये सब इसके नाम होगा। और हमारे से बन गया पानी। तो ये क्लियर हो गया, ये चीज समझ गए आप। मैंने इसको मिटा दिया। और ये ना एक्सोथर्मिक होता है। ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। मतलब इसमें एनर्जी, ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ये एक्सोथर्मिक होती है। मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड किसके साथ रिएक्ट करती है, बेस के साथ रिएक्शन करती है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि सॉल्ट के बारे में देख रहे हैं। तो सॉल्ट बनता कैसे, लवण बनता कैसे, जब अम्ल किसके साथ रिएक्शन करती है, बेस के साथ रिएक्शन करती है। बनता क्या है, लवण और पानी। एसिड, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। इस रिएक्शन के दौरान क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है।
एमर का है REL रिलीज होती है हमारे साथ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को कहते हैं हम, ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ हमने एक चीज, हमने यहाँ रिएक्शन के दौरान ये करके देख लिया कैसे ये H चला गया इसके साथ और ये Cl चला गया इसके साथ, तो NaCl बन गया। ये हमारा हो गया सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। रोज रोज जस्ट ना चला, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हम एसिड की प्रॉपर्टी देखेंगे कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉरी एसिड सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। हमने पहला क्या देखा कि सॉल्ट जो है, सॉल्ट सॉल्युबल होता है, ऑब्वियस बात है। अगर नमक को पानी में घोल देते हैं तो हम ये देख लिए सॉल्युबल होता है, किसमें होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। हमने देखा कि एसिड भी सॉल्युबल था पानी में, बेस भी सॉल्युबल था पानी में, और वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होगा उसको अल्कली कहते हैं। जो बेस पानी में सॉल्युबल होगा उसको क्या कहते हैं, अल्कली। तो सॉल्ट सॉल्युबल होगा वाटर में। सॉल्ट ना इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बहने देगा, पास होने देगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। बिजली विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। लेकिन किस स्टेट में, आपको पता है ये किस स्टेट में, ये मॉल्टन स्टेट में कह ले, या फिर हम कहते हैं एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट में ये क्या होगा, ये वाटर का मतलब इसमें से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा किस स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में, जब पिघला होगा तब, या फिर ये पानी में घुला होगा तब, और ये वाटर में रेडियली सॉल्युबल होता है। हम एक बात आपको बताना भूल गए थे कि बेस जो होता है ना, जो पानी में सॉल्युबल होता है, बेस जो कि सॉल्युबल हो किसमें, पानी में, वाटर में, उसको कहते हैं अल्कली। उसको क्या कहते हैं, अल्कली। हमने कहा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो क्या कहलाती है, अल्कली कहलाती है। तो अब एक बात बताओ कि क्या हर बेस, सारी बेस पानी में सॉल्युबल होगी, तो नहीं, सारी बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल बेसेस, ऑल अल्कली आर बेस, ऑल लिखते हैं कि ऑल बेस, ऑल अल्कली, जो हर अल्कली होगी वो बेस होगी, हर अल्कली बेस होगी, लेकिन हर बेस अल्कली हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने क्या देखा, हम अल्कली किसको कहते हैं, जो वो बेस जो पानी में हो सॉल्युबल कहलाती है अल्कली। हमें समझ गए, हमने देखा कि सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी थी, ये सॉल्युबल था वाटर में, मॉल्टन और एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर था। और साथ में हमने ये देखा कि बेस जो सॉल्युबल होता है वाटर में उसको अल्कली कह देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बन जाता है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारा सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब कि इसमें से वाटर का, इसमें से एनर्जी, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी का इमिशन होता है, इसी को कह देते हैं हम, इसी को हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट आता है कि आप बताइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, वीक एसिड किसको कहते हैं। ये जानने से पहले ना हम कुछ सॉल्ट जान लेते हैं कि किसके सॉल्ट को क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा HCl है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्ट होगा वो कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट कहलाता है क्लोराइड। क्या कहलाता है, क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट क्या कहलाता है, क्लोराइड। तो हमने NaCl कहा, तो Cl है, किसका क्लोराइड है, Cl है, तो ये Cl किसका सॉल्ट है, HCl का। तो ये हो गया इसको हम कह दिए सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कह दिए, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या समझ में आया, सोडियम क्लोराइड जो बना होगा उसमें जो बेस मतलब जो एसिड का कंपोनेंट होगा वो HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ये क्लियर हो गई। तो HCl के सॉल्ट को हम कहते हैं क्लोराइड। फिर उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के हम सॉल्ट को कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को हम कहते हैं सल्फेट। नाइट्रिक एसिड, ये हो गया HNO3, ये इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को हम कहते हैं, मैं लिखती है ऐसा, नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को कहते हैं हम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ये कुछ सॉल्ट है जो हमको जानने होंगे कि वो किसके सॉल्ट, इसको हम कहते हैं नाइट्रेट, इसको क्या कह देते हैं, नाइट्रेट। तो मतलब अगर नाइट्रेट का यूज हो रहा होगा तो हम समझेंगे कि वहाँ HNO3 यूज हो रहा हुआ है। फिर अगर कहीं सल्फेट यूज हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ H2SO4 की बात हो रही होगी। कहीं क्लोराइड यूज हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे कहीं ना कहीं HCl की बात हो रही होगी। तो हम इतनी चीजें समझ गए। अब हम, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड होती है तो उसके सॉल्ट को हम कार्बोनेट कहते हैं। देखिए अब H2CO3, हाँ देखो अब हम कुछ देखते हैं, कुछ हम एसिड के वगैरह के बारे में देखते हैं कि देखो एसिड को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, डिपेंड अपॉन किस चीज में बांटते हैं हम। ये उसके डिसोसिएशन के बेसिस पे बांट रहे हैं कि वो पानी में जाने के बाद कैसे टूटता है उस हिसाब से। तो एक तो हो गया, एक उसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। होती अलग अलग तरीके की एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, फिर उसके बाद लाइक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया, डाइल्यूट एसिड हो गया। तो अलग अलग तरीके की एसिड होती है, लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं हम इस बेसिस पे बात कर रहे हैं कि वो जो पानी में जाती है तो कितना टूटती है उस बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक हो जाती है वीक एसिड। ठीक है, वैसे ही अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस भी दो टाइप का हो जाएगा, बेस भी दो टाइप का हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलकर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलकर बना होगा वो दोनों आप एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो उससे जो बनेगा उसको न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब हुआ, ऐसा एसिड जो पानी में जाए और उसमें जितना एच था सबको वो रिलीज कर दे। मतलब देखो जैसे HCl पानी में गया, इसको हमने पानी में डाला तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। पानी में जाने के बाद HCl कैसे टूटता है, H+ और Cl- में। इसका क्या मतलब हुआ कि HCl के पास कितना हाइड्रोजन था, एक ही था, इसने पूरा का पूरा तोड़ के अलग हो गया। तो इसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा एसिड जो उसके पास जितना H हो वो रिलीज कर दे, उसको हम कह देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब पानी में जाने के बाद वो कंप्लीट टूट जाए, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाए। लेकिन जैसे एक बात, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये जब पानी में जाता है तो टूटता है CH3COO- H+, ये इसमें टूटता है। देखो इसके पास H है ना, यहाँ पे भी H है, जिसको रिलीज करना चाहिए था बट इसने रिलीज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एसिड जो पानी में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए, उसमें जितना H था सारा डोनेट कर दे, सारा रिलीज हो जाए, सारा डिसोसिएट हो जाए, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह देते हैं। और वो एसिड जो पानी में जाकर पूरे वो खुद को कंप्लीट डिसोसिएट ना करे, कुछ H अपने हिस्से में बचा कर रख ले, उसको कह देते हैं हम वीक एसिड। क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा दे दे, उसके पास जितना H है सब दे दे, खुद बचा ले कुछ H तो उसको वीक एसिड कह देते हैं। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस पूरा का पूरा H+ दे दे, मतलब OH- आयन दे दे, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कह देंगे। वीक बेस जो पूरा का पूरा OH- ना दे उसको कहेंगे। तो हम स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमारा समझ गया, ये क्या होता है, पानी में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। ये क्या हो जाती है, ये कंप्लीट टूट जाता है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया HCl, H2SO4। H2SO4 की बात करते हैं, किसमें टूटता है, 2H+ और SO4 2- में टूटता है। तो ये हो गया HNO3। ये कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल होगा। और हमारा वीक एसिड जो कंप्लीट इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन ना, इसका एग्जांपल हो गया CH3COOH। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। वो बेस जो अपना पूरा OH- आयन दे दे, मतलब ये कंप्लीट टूट जाए या कंप्लीट H+ आयन दे दे, हम लिखते हैं ऐसे, कंप्लीट H+ कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीट H+ आयन दे दे।
कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाए, जो ये भी कंप्लीट इसके पास जितना OH आयन है ये सब वो दे देगा, तो ये कंप्लीट अपना OH माइनस आयन दे दे, और जो अपना कंप्लीट OH माइनस आयन ना दे, मतलब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। पहले ये गलत है, डिसोसिएशन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और वीक बेस जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। जैसे अगर बात करें हम NaOH की बात करते हैं, हमने किसकी बात की, NaOH की, तो NaOH में क्या हुआ, ये Na+ और OH माइनस में टूट गया। हमने इतना देख लिया। अब हम देखते हैं वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, ये वीक बेस का एग्जाम्पल है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, जो कंप्लीट H+ दे दे, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये जरूरी है हमारे लिए। वीक एसिड क्योंकि आपको देखकर पूछ सकता है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। जो कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो जिसमें H+ आयन का, उसको हम क्या देते हैं, वीक एसिड। बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस उसको कहते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, उसमें जितने भी OH माइनस आयन हो वो दे दे। इसका एग्जाम्पल हो गया NaOH। और वीक बेस जिसका ना दे। क्लियर हो गया। मैं डस्टर ढूंढती हूँ, रोज कहीं ना कहीं ये गुम हो जाता है। ठीक है, अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देखने के बाद अब हम देखते हैं सॉल्ट की कैटेगरी। तो सॉल्ट 3 तरीके का होगा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। इसकी आपको देख के पता चल रहा है एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा कि ये किससे बना होगा, ये बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल NaCl, हमको पता है Na कहाँ से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से, Cl कहाँ से आया, HCl से। दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ कैंसिल हो जाता है इफेक्ट, कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इसीलिए जो सॉल्ट बनता है उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। बेसिक सॉल्ट का क्या हुआ, बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो मिलकर बनेगा उसको हम कह देंगे बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक जिसका नाम आएगा ना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखो यहाँ बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस। अगर यहाँ एसिडिक की बात करें तो यहाँ कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी और वीक बेस होगा हमारा। तो ये चीज है कुछ। स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम NH4NO3। और वही हमारा बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया सोडियम एसिटेट, क्योंकि हमें पता है ये जो था ये एसिडिक एसिड का सॉल्ट था, तो एसिडिक एसिड के सॉल्ट को एसीटेट कहते हैं। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो वीक एसिड की हो गई थी, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH का ये हो गया। तो ये सब इतना ज्यादा नहीं पूछता यहाँ से है। अब हम इतनी चीजें समझ गए, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे PYQ में आए हुए हैं। एक मिनट, हम बुक लेकर आते हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जो हमारे PYQ में आए हुए हैं। खान सर की बुक है और ये PYQ की बुक है, तो हम देखते हैं। जितना हम पढ़े उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पूछा है कि एक क्वेश्चन पूछा है कि रासायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। मतलब यहाँ पूछा है कि आप किसको कहेंगे तेजाब का केमिकल फॉर्मूला। तो पहला एक क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन आया 1999 में, जहाँ पूछा है कि तेजाब का
केमिकल नेम बताइए आप, तेजाब का रासायनिक नाम क्या है? आप बताइए इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो हमने कहा था कि इसका तेजाब जो है, ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये है H2SO4। H2SO4 इसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि तेजाब का केमिकल नेम क्या है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अभी हम पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए, एक क्वेश्चन है कि 2011 में क्वेश्चन आया है, खाने का नमक किससे बनता है? दैट मीन्स हमको पूछता है कि NaCl किससे बनता है। तो हमको पता है, पूछा है कि स्ट्रॉन्ग, पूछा है कि कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, और मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो हमको पता है NaCl है। NaCl दो चीजों से मिलकर बनता है। हमको तो पहले पता है ये सॉल्ट है, हमको क्या पता है, ये सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस के रिएक्शन से, एसिड और बेस के रिएक्शन से। और ये क्या NaCl कैसा सॉल्ट है? ये है न्यूट्रल सॉल्ट, ये है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक ने दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग था। दैट मीन्स न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा बनता है न्यूट्रल सॉल्ट, और जिसका एग्जाम्पल है NaCl। तो इसका एग्जाम्पल के इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कमजोर क्षार, मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से हमारा बनता है, तो हम कह देंगे मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या करेंगे, मजबूत अम्ल और क्षार से, अम्ल और क्षार से बनता है हमारा NaCl। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, दो सवाल हो गया हमारा। अब हमारा तीसरा सवाल है कि देखो, एक क्वेश्चन पूछा है, ये 68 BPSC का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको हमने 3 टेस्ट ट्यूब दी, ठीक है, आपको हमने एक टेस्ट ट्यूब दी, दूसरी टेस्ट ट्यूब दी और हमने तीसरी टेस्ट ट्यूब दी, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलता है कि आपको 3 परख नली दी गई। परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब, हमने बोला A, हमने बोला B और हमने बोला C। ये 3 टेस्ट ट्यूब दिया हमने, और हमने कहा कि उसमें से एक में आसूत जल, दैट मींस प्योर वाटर, और अन्य दो में, एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय। मतलब इसमें हम प्योर वाटर डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं? वो वाटर, पानी, बारिश का पानी, प्योर वाटर, आसूत कहते हैं। फिर डिस्टिल्ड वाटर कह ले, ठीक है, ये कहता है, ये डालता है, उसको कहते हैं डिस्टिल्ड ही कहना, डिस्टिल्ड वाटर। तो इतनी स्पेलिंग हम गलत लिखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। एक में हमने B में क्या डाल दिया? इसमें हमने एसिड डाल दिया, अम्ल डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया? अम्ल। और इसमें हमने क्या डाल दिया? इसमें हमने डाल दिया क्षार, तो फिर इसको क्या देता है? बेस, ठीक है। हमने तीनों में 3 चीज डाल दिया। कहता है कि अब बताइए किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो इसमें पूछता है 3 डाला हमने, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी, एक में हमने डिस्टिल्ड वाटर दे दिया, एक में हमने एसिड दे दिया, एक में बेस दे दिया। तो हमको पता है एसिड क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है, हमें पता ना, ये ब्लू को नीला को लाल कर देता है। ये क्षार क्या कर देता है? लाल को ब्लू कर देता है। और न्यूट्रल पे ना कोई इफेक्ट नहीं है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं शो करता, ये इफेक्ट नहीं करता है। और ये जो डिस्टिल्ड वाटर इसका नेचर होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये एसिड होती है, हम बेस होते हैं, ठीक है। तो आप बताओ, इसमें क्या पूछ रहा है, ये कौन सा जो इसमें से किसमें लाल लिटमस को नीला हो जाएगा? तो हमको पता है ये बेस में लाल को नीला कर देंगे। चलो ये तो ये तीसरा क्वेश्चन था। फिर नहीं है, इतने क्वेश्चन है आए हुए एग्जाम में, कुछ भी अच्छे क्वेश्चन है। फिर जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा पूछा 90, अच्छा ये हो गई। अब इतना ही कितने सवाल आए? एक सवाल आया, मतलब 5 आ गए, पता नहीं, एक सवाल ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले ईयर के सवालों को देख लिया, हम आगे वाले सवालों को आगे देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, और साथ में अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, आप जरूर बताएं। एंड अच्छे से पढ़ते रहें, एंजॉय करें, और पढ़ें और एंजॉय करें, अपने एग्जाम के लिए अपना बेस्ट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हो, कितना करते हो, वही माइंड रखता है। और एक बात याद रखना, आप जो सीखते हो लाइफ में वो कभी बेकार नहीं जाता है। एग्जाम बहुत अलग हो जाता है, हम जितना, वो हमारे एग्जाम जो है हमारे लर्निंग का एक आउटपुट है, लेकिन इस दौरान जो हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान जो सीखते हैं ना, वो हमारे लाइफ लॉन्ग काम आता है। इसलिए अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको कैसा लगा प्लीज बताएं, और हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।